जिस समय भी परमात्मा को याद करो, कई भाई बहनें शिकायत करते हैं, तो हम परमात्मा के याद में बैठते हैं ना, और ही ज़्यादा और संकल्प आते हैं। परमात्मा तो याद आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? जब परमात्मा हमारा पिता है तो पिता हमारे लिए बंधा हुआ है, क्यों नहीं आता याद? आना चाहिए ना। लेकिन गलती हमारी ये है, मानो आपका कोई बाप है, आप उसको कहते हो पिताजी, तो आपकी सुनेगा ना। अगर दूसरे को आप कह दो पिताजी पिताजी, वो सुनेगा? सुनेगा? आपको जवाब देगा? आप कितना भी आधा घंटा बोलते रहो पिताजी पिताजी पिताजी, वो पिताजी है ही नहीं तो सुनेगा कैसे? तो हमारी गलती ये होती है कि हम आत्मा बन के परमात्मा को याद नहीं करते। बॉडी कॉन्शियस में रह करके और परमात्मा को कहते हैं पिताजी, वो पिताजी सुनेगा क्यों? बॉडी का पिता है ही नहीं। आपके बॉडी का माता पिता अलग नहीं है? नाम नहीं बताते हो? हम पूछेंगे आपके पिता का नाम क्या है तो अलग अलग होता है, या 2-3 भाई होंगे तो एक होगा? तो परमात्मा क्यों नहीं सुनता, क्यों नहीं मदद देता है? क्योंकि हमारी रीति ठीक नहीं है। हम शरीर भान में रह कर के परमात्मा को याद करने चाहते, और शरीर का पिता वो है ही नहीं, तो सुनेगा क्यों? मदद देगा क्यों आपको? जब वो पिता है ही नहीं, आपको वर्षा, बेकारी को वर्षा दिया जाता है क्या? बच्चे को वर्षा दिया जाता है ना। तो आप शरीरधारी हो करके उसको याद करते हो पिता, इसीलिए वो मदद देता नहीं, सुनता ही नहीं। इसीलिए आपको शरीर भान से अलग होके आत्मा बन करके परमात्मा को याद करो, तो सेकंड में कनेक्शन हो जाएगा। जैसे ये तार तार का कनेक्शन है ना, अगर मैं इसका रबर नहीं उतारूं और मैं सारी रात क्यों नहीं इसको जोड़ती रहूं, कनेक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो हम गलती ये करते हैं, रबर तो उतारते नहीं, तार का कनेक्शन जोड़ने चाहते हैं। एक कहानी है इस पर, पता नहीं टाइम क्या हो गया, तो कहानी है एक इस पर। तो राजा जनक के लिए कहते हैं, राजा जनक ने ऐलान किया, मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति कोई देवे। कहते हैं कई विद्वान आचार्य सब आ गए स्टेज पर, भाई हम जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं, तो कोई नहीं बता सका। आखिरी में क्या हुआ, एक अष्टावकर माना 8 वकर वाला, वो स्टेज पर आया। उसने कहा मैं आपको 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकता हूँ। जब वो स्टेज पर आया तो सब विद्वान आचार्य जो थे ना, वो हंसने लगे। तो देखो, अभी हम लोग नहीं रास्ता बता सके, ये अष्टावकर जो है वो कहता है मैं रास्ता बताऊंगा। तो अष्टावकर ने क्या कहा, सभा के बीच में कहा कि ये सभा जो है ना, ये विद्वान आचार्यों की नहीं है, ये सभा चमारों की। क्यों चमार क्यों कहा? क्योंकि चमड़ी को देखा। चमार क्या करता है सारा दिन? चमड़ी का ही काम करता है ना। तो उसने सीधा ही कहा कि ये चमार। आप मंदिर में जाते हो, आजकल क्या है, चमड़ी और धमड़ी कहते हैं ना, 2 का खेल चलता है, चमड़ी और धमड़ी का। मंदिर में जाते हो, चमड़े की चीज़ आपको लेके जाने देते हैं बड़े बड़े मंदिरों में? क्यों बाहर कहते हैं छोड़ के जाओ? तो परमात्मा से मिलने जाते हो और चमड़ी को साथ में लेके जाने चाहते हो। बताओ कैसे परमात्मा मिलेगा? जड़ चित्र का दर्शन नहीं हो सकता है, और डायरेक्ट परमात्मा से कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा सुनता ही नहीं है और शांति होती नहीं है, अशांति बढ़ती जा रही है। तो अभी तो हमारे इतने सारे भाई बहनें, आप विमान को यूज़ करेंगे? हाँ, मिला विमान आप सबको? मन का मिला?
मिला। अभी समस्या आएंगी तो क्या करेंगे? हाँ बस, मेरा शिव बाबा, परमात्मा कहो, शिव बाबा कहो, जो भी कहो, लेकिन देवता और परमात्मा में अंतर है। परमात्मा ज्योति बिंदु है, उसी को याद करने से सर्व शक्तियाँ आएंगी। देवता को याद करने से दिव्य गुण तो आएंगे, लेकिन सर्वशक्तिवान परमात्मा को कहा जाता है। तो परमात्मा को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं इतनी मेहनत करो ही नहीं, बस अपने मन को ऊपर ले जाओ, तो शक्तियाँ मिलने से वो शक्ति, देखो शक्ति आ जाती है तो बड़ी चीज़ भी छोटी लगती है, और शक्ति नहीं होती है, निर्बल कोई होता है तो छोटी चीज़ भी बड़ी लगती है। तो हमको तो बड़ी समस्या को छोटा करना है, इसके लिए आप ऊपर चले जाओ। उसमें ये गुण है, जल में रहते जल से न्यारा रहता है। तो हम क्रिएटर है, मनुष्य आत्मा क्रिएटर है, उसमें ये गुण नहीं आ सकता। क्यों? रहते हुए भी न्यारे नहीं रह सकते हैं। सर्व शक्तियों को अपने में भरे तो शक्तियों के आगे साइंस की शक्ति देखो चंद्रमा तक ले गई, शक्ति है ना साइंस भी। तो साइलेंस के शक्ति से आप परमात्मा से अपना मन नहीं लगा सकते हो। जब साइंस की शक्ति इतना साधन बना रही है प्रैक्टिकल, तो साइलेंस की शक्ति से ही तो साइंस की शक्ति निकली है। बड़ी तो साइलेंस की शक्ति है ना, वो है मेडिटेशन का आधार। बस मेडिटेशन का कोर्स आप बिल्कुल पक्का करो। ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है ही नहीं, मैं कौन हूँ और परमात्मा कौन है, बस यही तो जानना है। और क्या है, जान गए तो बुद्धि ऑटोमेटिकली जाएंगी। अभी आपका परिचय हमसे हो गया, भाई ये फलानी बहन है, फलाना भाई है, हम कभी भी याद करें आपको तो सहज कर सकेंगे ना। उसके पहले मैं कभी आपको याद करूं क्या? कर सकती हूँ? कितना भी याद करने की कोशिश करूं नहीं कर सकती, क्योंकि परिचय नहीं है। और अभी परिचय हो गया तो हम कभी भी बैठे, भाई फलाना भाई महाराष्ट्र का भाई था, याद आ जाएगा ना। तो परमात्मा का परिचय मिला, अपना परिचय मिला, बस इसी साधन से आप में शक्तियाँ आ जाएंगी। तो सहज है या मुश्किल है?